स्वभाव के साधक निर्ग्रंथ। अहो धन्य हे मुनि दशा। आत्म स्वभाव के साधक निर्ग्रंथ मुनि राजों की अंतर परिणति में उछलने वाला आनंद वचनों के पार है। हे भव्यों, यदि तुम भी दुखों से परिमुक्त होना चाहते हो तो श्रामण्य धर्म को अंगीकार करो। आत्म अनुभव नितरमन, आत्म अनुभव नितरमन, करते सदा मुनिराज है, करते सदा मुनिराज है। मुक्ति पथ अनुरागी गुरुवर, मुक्ति पथ अनुरागी गुरुवर, सौख्य के साम्राज्य है। आत्म अनुभव नितरमन, आत्म अनुभव नितरमन, करते सदा मुनिराज है, करते सदा अनुभव नितरमन। सौम्य मुद्रा शांत छवि नित, कह रही उपदेश ये। देख निज के और क्षण भर, सौख्य का सागर बहे। सहज ज्ञायक भाववर्ती, सहज ज्ञायक भाववर्ती, साम्य रस की धार है। आत्म अनुभव नितरमन। दृष्टि में ध्रुव एक गायक, आत्म अनुभव लीन है। विषय चाह से रहित मुनिवर, परम सुख स्वाधीन है। चलते फिरते सिद्ध प्रभु को, चलते फिरते सिद्ध प्रभु को, वंदना शतवार है। आत्म अनुभव नितरमन। राग का ना ले
कोई वेश है, रत्नत्रय भूषण से शोभित एक मुनि का भेष है। स्वानुभव के गिरि शिखर से, स्वानुभव के गिरि शिखर से बह रही सुखधार है। आत्म अनुभव नितरमण, आत्म अनुभव नितरमण करते सदा मुनिराज है। राग का नालेश जिनके धारे ना कोई वेश है, रत्नत्रय भूषण से शोभित एक मुनि का भेष है। स्वानुभव के गिरि शिखर से, स्वानुभव के गिरि शिखर से बह रही सुखधार है। आत्म अनुभव नितरमण, आत्म अनुभव नितरमण करते सदा मुनिराज है, करते सदा मुनिराज है। मुक्ति पथ अनुरागे गुरुवर, मुक्ति पथ अनुरागे गुरुवर सौख्य के साम्राज्य है। आत्म अनुभव नितरमण, आत्म अनुभव नितरमण, आत्म अनुभव नितरमण। षड्वाद नय षट द्रव्य गुण पर्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध का, अरु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सभी साधर्मियों को जय जिनेन्द्र। आइए मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसाहूणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सबसाहूणं। नमो लोय सबसाहूणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो लोय सबसाहूणं। नमो लोय सबसाहूणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो लोय सबसाहूणं। नमो लोय सबसाहूणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो लोय सबसाहूणं। नमो लोय सबसाहूणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो लोय सबसाहूणं। नमो लोय सबसाहूणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो लोय सबसाहूणं। नमो लोय सबसाहूणं। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो लोय सबसाहूणं। नमो लोय सबसाहूणं। नमो अरिह
अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व, अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति, काय को नमाए स्तुति को चारी हैं। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय, कर जोरे बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ब्रह्मचर्य निर्देशिका इस विषय का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं और महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विचार करते हुए आज लगभग अंतिम 2-3 बिंदु हैं जिन पे चर्चा करते हुए ये विषय पूर्ण होगा। कल जिस विषय से चर्चा हमारी विराम ले रही थी उस विषय से पुनः अपनी धारा को जोड़ेंगे। सील की मर्यादा ब्रह्मचर्य की आराधना के अंतर्गत एक पाक्षिक श्रावक या एक देश ब्रह्मचर्य का आराधन करने वाले गृहस्थ की भूमिका में यह ब्रह्म स्वरूप की आराधना कैसे हो सके, इसके लिए आवश्यक निर्देश आगम पद्धति से यहाँ पर दिए गए हैं। आइए इसी क्रम में जो कल विषय हमारा चल रहा था 146 नंबर का पॉइंट था, तत्व चर्चा में समाधान करते समय प्रश्नकर्ता का अभिप्राय भली भांति समझ लेना, जिसे कभी पक्ष पोषण या स्वच्छंदता का पोषण ना हो। तत्व स्वास्थ्य धन आदि किसी भी प्रकार के लोभ से शिथिलाचार का पोषण करना सर्वथा अनुचित है। एक मिनट थोड़ा सा विराम लेना पड़ेगा क्योंकि आज जो को होस्ट मोबाइल में रखा जाता है वह भी मैं नहीं कर पाया हूँ। बीच में नेटवर्क जाता है तो हमारा मीटिंग एंड ना हो, इस दृष्टिकोण से उसे चालू रखना आवश्यक होता है। आइए, हाँ जी, विषय अपना ये विचार कर रहे थे, तत्व चर्चा में समाधान करते समय प्रश्नकर्ता का अभिप्राय भली भांति समझ लेना, जिससे कभी पक्ष पोषण या स्वच्छंदता का पोषण ना हो जाए। ये यद्यपि कथन मुख्यतः एक वक्ता की श्रेणी की अपेक्षा से किया गया है, ये जो मार्गदर्शन है, लेकिन सामान्य तौर पर देखें जो भी व्यक्ति थोड़ा भी शास्त्राभ्यासी है या थोड़ा क्षुप्सम ज्ञान वाला है, वो किसी ना किसी रूप में कहीं ना कहीं एक वक्ता के पद पर आ ही जाता है। जरूरी नहीं है कि वह जिन शास्त्रों का अभ्यासी होने से प्रवचन की गादी पर बैठ करके तत्वोपदेश देता हो। लौकिक जीवन में भी, नैतिक जीवन में भी हम बहुतायत अपने से छोटे या कम जानकार व्यक्ति को दिशा निर्देश देते हैं। यहाँ पर पंडित जी कह रहे हैं कि ऐसे कार्य करने में बहुत सावधानी रखना। मतलब जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कोई मार्गदर्शन की अपेक्षा रखा है, तो उसका अभिप्राय जानना बड़ा आवश्यक है। ना जाने वो किस उद्देश्य से बात कह रहा हो सकता है कई बार तत्व की चर्चा में भी लोग ऐसे पॉइंट पूछते हैं जिन बिंदुओं के आधार पर उनका अंतर अभिप्राय स्वच्छंदता ग्रहण करने का भी हो सकता है। जैसे किसी ने ऐसा कहा कि क्या सम्यक दृष्टि की भूमिका में जिसके अहिंसाणुव्रत का पालन होता है, वह किसी जीव की विरोधी हिंसा के रूप में किसी की हिंसा कर सकता है कि नहीं कर सकता? ऐसा प्रश्न पूछा, विरोधी हिंसा के रूप में हिंसा कर सकता है कि नहीं कर सकता। देखो एक बात समझना, ये जो प्रश्न है ना, विरोधी की हिंसा कर सकता है कि नहीं कर सकता, कर सकने का भाव संकल्पी हिंसा है। क्या कह रहा है? ये प्रश्न पूछ करके वह कहीं ना कहीं सम्यक दृष्टि पे, अहिंसा व्रत के धारी पे, अणुव्रतों के धारी पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना चाहता है। साथ ही साथ उस स्वच्छंदता का पोषण भी करना चाहता है कि यदि ऐसा अपराध हमसे हो गया तो क्या हमारे अहिंसा व्रत में दोष रहेगा क्या, ऐसा जानते हैं। देखो क्या कहा, संकल्पी हिंसा का तो बुद्धिपूर्वक त्यागी होता है, परंतु गृहस्थ की भूमिका में उसके उद्योगी, आरंभी और कदाचित विरोधी हिंसा भी हो सकती है, कदाचित। लेकिन ऐसे करने का भाव नहीं, प्रमादवश हो जाए या किसी के द्वारा अपने ऊपर
कहना चाहिए आक्रमण हुआ हो और आत्मरक्षा में किसी के साथ में ऐसी घटनाक्रम हो जाए, तो वहां पे अंतर अभिप्राय में हिंसा का परिणाम तो नहीं था, लेकिन कमजोर भूमिका थी तो प्रतिकार कर दिया और प्रतिकार में वह हिंसा आदि क्रिया हो गई। तो इस चीज को आगम पद्धति से ऐसा कथन करके स्पष्ट नहीं कराना चाहिए कि इसको हम विरोधी ही माने। तो जैसे हमने किसी का अनिष्ट कर दिया और माना ये कि वो तो विरोधी हिंसा, वो हमारा बुरा कर रहे थे, हमने आत्मरक्षा में ऐसा कदम उठा दिया, ऐसा नहीं, ये संकल्प ही हिंसा में आएगा। इसीलिए वक्ता का जो श्रोता है उसके अभिप्राय को वक्ता को समझना आवश्यक है। टोडरमल जी साहब ने ऐसा कहा, निश्चय का उपदेश किसे देना, व्यवहार का उपदेश किसे देना। जैसे कोई वैद्य किसी रोगी की कहना चाहिए तासीर जानकर, उसकी प्रकृति जानकर कि इसकी प्रकृति यदि ठंडी है तो औषधि कैसी देगा, तो उष्ण औषधि देगा, और यदि उष्ण प्रकृति का है तो ठंडी औषधि देगा। इसका ज्ञान वैद्य को होता है, क्योंकि शीत प्रकृति वाले को ठंडी दवाई दे दी जाए तो उसका तो रोग बढ़ जाएगा या प्रकोप अन्य रोगों के आ जाएंगे शरीर पे। इतना ज्ञान होना, ऐसे ही वक्ता को श्रोता का अभिप्राय का ज्ञान होना चाहिए कि ये प्रश्न पूछ के कहीं ये वास्तव में अपना कोई विकल्प है, अपनी कोई भूल है, या अपने अंदर में कोई असमंजस की स्थिति पड़ी हुई है, शंका पड़ी है, उसका निवारण करना चाहता है, या कोई अपने पक्ष का पोषण करना चाहता है। और बहुतायत जगत में जीव ऐसे ही होते हैं, या तो परीक्षा करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, या फिर अपनी जो उनकी कुटेव पड़ी हुई होगा उसका पक्ष पोषण करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। जैसे मैं आपसे एक बात कहूं, कुछ लोग ऐसा तर्क कर दें कि साहब कंदमूल को तो अपन ने बहुत जीव राशि के कारण से त्याज्य कहा जिनवाणी में, जिसके कंदमूल का त्याग है वो व्यक्ति दही का सेवन कर सकता है कि नहीं कर सकता। ऐसा प्रश्न आते हैं, कई बार लोग पूछ लेते हैं, दही का सेवन कर सकता है कि नहीं। हाँ, अब देखना, वहां पे साधारण वनस्पति की अपेक्षा से अनंत काय निगोदिया जीव हैं, इसलिए उसका निषेध किया। अब कोई कहे कि ये जो दही की प्रक्रिया है इसमें भी तो जीवों की उत्पत्ति होती है, इस दृष्टिकोण से हम उसका त्याग करें कि नहीं करें। पहली बात मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, जब वो ऐसा पॉइंट कहते हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता है, त्याग का होता है कि ग्रहण का? अतुल भाई, ये प्रश्न पूछने के पीछे अभिप्राय क्या है? देखो, त्याग ना हो तो किंचित दोष भी है तो त्याज्य ही है। कमजोरी वसात ग्रहण करता है वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा जान करके उसे ये भी ना माने कि कमजोरी वसात है, हम तो ग्रहण कर सकते हो कि हमारी भूमिका ऐसी है। क्यों? क्योंकि ऐसा कहा गया जिनवाणी में। हाँ, मैं कहता हूं कमजोरी की भूमिका हमें सावधान करने के लिए बताई गई है कि हमें और कमजोर कर देने के लिए बताई गई। कि कमजोरी की भूमिका में ऐसे कार्य होते हैं, करना नहीं चाहता और अंदर में आत्म परिणामों की आलोचना भी करता है, तो पूछने के पीछे अभिप्राय क्या है? यदि पूछने के पीछे अभिप्राय आगे चढ़ने का है तो फिर उसका यह प्रश्न सही है और सही समाधान उसका हो सकता है। लेकिन अगर उसका परिणाम गिरने का है, उपदेश तो ऊंचा चढ़ने को दिया जाता है। टोडरमल जी साहब कहते हैं उपदेश काहे के लिए देते हैं? ऊंचा चढ़ने को। कोई स्वच्छंदी होए, परिणाम गिराए, ऐसे जीवों का अभिप्राय जानकर उन्हें उपदेश नहीं देना चाहिए। ऐसे लोग भी थे हमारे कोई परिचित में, वो ऐसा प्रश्न पूछते थे कि यदि तुम दही खाते हो तो आलू भी खा लेना चाहिए। हाँ, अच्छा, दूसरा ये बताओ दवाई खाते हो कि नहीं खाते? अब वो बोलते दवाई खाते, तो दवाई तो और अशुद्ध हो सकती है, और दवाई खा सकते हो तो फिर आलू खाने में क्या दिक्कत है, जमीकंद खाने में क्या दिक्कत है? हाँ, ऐसे ऐसे कुतर्क लोग देते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, ये इस तरह का जो प्रश्न पूछने वाले हैं, ये क्या दवाई को अशुद्ध मान रहे हैं, या ये दही को अशुद्ध मान रहे हैं, या ये कंदमूल को? उन्हें छोड़ना कुछ नहीं, उन्हें तो ये परीक्षा करना है कि आपसे कोई बात पता लग जाए तो हम एक दो चीजें और सेवन करने लगे। क्या कह रहे हैं? इसलिए बेहतर यह है कि ऐसे जीवों के अभिप्राय को, परिणाम को, परिणति को समझकर उनके साथ में कोई धर्म चर्चा ना करके उनसे सावधान रहना ही उपयुक्त है। क्या बहुत महत्वपूर्ण चीज है। कषाई जीव और स्वच्छंदी जीव के साथ संग करना, चर्चा वार्ता करना, ये ज्ञानियों के लिए खतरनाक विषय होता है। क्योंकि उनका पक्ष क्या है? उन्हें तो अपने पक्ष का पोषण करना है, वो मोहर आपसे लगवानी है। क्या कह रहे हैं? मैं आपसे एक बात कहता हूँ,
किसी ने ऐसा एक बार प्रश्न किया पंडित जी से, बड़े पंडित साहब से, कि पंडित जी ये बताइए, एक देश ब्रह्मचर्य की चर्चा की बात आती है कि हम स्वादारा संतोष व्रत रखते हैं और अन्य सबके प्रति माता बहन सुता पहचानो ये परिणाम रखें। अब अपनी पत्नी के प्रति तो राग है, तो उस राग के कारण से यदि कोई व्यक्ति चौराहे पर मेरी पत्नी को या मेरी बहन को बुरी निगाह से देखे या छेड़ दे तो मुझे क्या करना चाहिए? किससे पूछ रहा है? पंडित जी साहब से, है ना। अब पंडित जी के थोड़ी ना वैसे घर गृहस्थी का वो है, लेकिन ठीक है, आगम पद्धति से उत्तर दे सकते हैं क्या करना चाहिए। तो उन्होंने पूछा तुम होते तो क्या करते, ऐसा पूछा। उन्होंने ये बोला कि मैं बताता हूँ क्या होना चाहिए। उन्होंने तुम होते उस परिस्थिति में तो क्या करते। वो थोड़े उग्र नेचर के थे, बोले मैं तो वहीं पर उसको फ्लैट कर देता क्या कहे, मैं तो वहीं उसको दंड दे देता तुरंत। मालूम पंडित जी का क्या उत्तर था? तो उचित है। क्या कहा? तो उचित है। उचित है मतलब कि तेरे द्वारा उस समय एक पति धर्म की अपेक्षा से तेरी स्त्री के ऊपर कोई उपसर्ग हो तो रक्षा का तेरा कर्तव्य था, उसके रक्षार्थ में यदि कोई ऐसा कार्य तू करता तो उचित है। लेकिन हम इसको आगम पद्धति से इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि तू इसको संकल्पी हिंसा बना लेगा। क्या बना लेगा? संकल्पी हिंसा। ये तय कर ले कोई बुरा करेगा तो छोड़ूंगा नहीं, जबकि हमको विचार क्या करना है? तत्व विचार पूर्वक सब कर्मोदय जनित अवस्था। क्या करें? विचार ऐसा करना, और उसके बाद भी कहीं कदाचित विरोधी हिंसा हो जाती है, आरंभी उद्योगी हिंसा होती है, तो उसकी आलोचना करके परिणामों में सावधानी रखना। पूछने वाले का अभिप्राय क्या है, ये वक्ता को जानना बहुत जरूरी। मैं आपको कहूं, प्रश्न बहुत सारे प्रश्न ऐसे आते हैं जिनको बहुत भली प्रकार समझ के सावधानी से और जीवन में अपने संशोधन करने की आवश्यकता है। विधान तो अपन लोग भी करते हैं ना, करते हैं, अपन ने भी किए हैं अपनी विगत यात्रा दिवसों में, कम से कम 2-3 बार अपना विधान हुआ है। अब मान लो शांति विधान किया, पूछने के पीछे अभिप्राय क्या है? कि अगर वह ये पूछता है क्यों साहब हमारे कोई वैवाहिक प्रसंग हो, बच्चों का जन्मदिन आदि प्रसंग हो, तो हम उसमें विधान कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अच्छा, मैंने कहा कि अगर हमने उसको कहा निषेध कर दिया कि नहीं नहीं करना चाहिए, उस प्रयोजन से नहीं करना चाहिए, तो क्या वह व्यक्ति उसके जो मनोरंजन है, राग साधन है, पार्टी है, वो छोड़ने वाला था ना? वो जन्मदिन का उत्सव तो मनाने तैयारी बैठा था, उसने तो ये सोचा कि चलो एक काम करते हैं, वो तो कर ही लेंगे पर शुरुआत अपन कैसे कर लेते हैं? पूजा विधान से कर लेते हैं। अब मैं आपसे कहता हूं कि जन्म दिवस के दिन पर पूजा विधान करने का भाव आए और अन्य दिवस पर कहना चाहिए प्रमाद चले, तो ऐसा लगता है कि वो दिन आपने चयन किस दृष्टि से किया कि आज मेरे लिए कुछ अच्छा हो जाए, मेरे बच्चों का अच्छा हो जाए। तो अभिप्राय में क्या पड़ा था कि अभिप्राय में कोई वितरागी भगवंतों का स्मरण, उनके स्वरूप चिंतन या आत्मा आराधना पड़ी थी, या कुछ ना कुछ अपना पांचेंद्रीय परिवार संबंधी विषय राग ही पड़ा था? विषय राग। अब कोई पूछे, हम तो प्रथम दृष्टया निषेध ही कर दें। क्या निषेध कर दें? भैया ऐसा कोई उद्देश्य है कि इस तिथि के कारण ही मुझे रखना है, तो ऐसा नहीं करो। आप कभी भी कर सकते हो भक्ति, कभी भी पढ़ सकते हो पूजन विधान, हाँ, लेकिन कोई ऐसा आदमी है जो कि कहना चाहिए विषय कषायों से तो बुद्धि को हटा रहा है, उपयोग को हटा रहा है, और धर्म मेरा परिणाम कैसे और दृढ़ हो जाए, इस भावना से वह प्रसंग जो राग के कारण है उनको वीतरागियों पे समर्पित करने का भाव रखता है, तो हम उसकी अनुमोदना करते हैं। अरे वो भले जन्म दिवस का ही प्रसंग क्यों ना हो, लेकिन उसने ये विचार किया कि मैं जन्म दिवस पे कोई राग कार्य नहीं करूंगा, विषय सेवन परिणाम नहीं करूंगा, ये अभक्ष आदि का सेवन नहीं करूंगा, पार्टी आदि करके राग द्वेष कषाय चर्चा में नहीं उलझूंगा, मैं तो आज के दिन एक पर्याय की सार्थकता की दृष्टिकोण से देवशास्त्र गुरु का स्मरण करूंगा। इस भावना से करे तो अच्छी बात। हाँ देखो, ये तो अपन लोग सब स्वाध्याय से जुड़े हुए लोग हैं, तो इस विषय को समझते हैं। कई बार ऐसे प्रसंग बनते हैं हमारे साथ में, लोग कहते हैं साहब वो हमारे यहाँ कोई विशेष प्रसंग आया है, हम विधान कराना चाहते हैं, तो आप लोग करवा दो, मतलब मंदिर में विधान करवा दो, क्योंकि आप लोग भक्ति के द्वारा करा दोगे तो सबको बहुत उत्साह आएगा। एक बार ऐसे ही किसी
संपन्न घर की माता जी ने मुझे फोन किया। संपन्न शब्द इसलिए डाल रहा हूं कि संपन्न में कोई धन से संपन्न हो सकता है, बुद्धि से हो या ना हो इसका कोई ठिकाना नहीं। तो संपन्न घर की थी, तो उन्होंने बोला कि बेटा बहुत हमारी इच्छा है ऐसा जबरदस्त विधान हो कि हमारे जितने रिश्तेदार आए सबको आनंद आ जाए, मजा आ जाए। तो मैंने उनसे पूछा वैसे आपके दिन भर का शेड्यूल क्या है, इतने सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये ऐसा तो नहीं कि सुबह पूजा होगी शाम को वैराग्य पाठ होगा, निश्चित ही कुछ ना कुछ तो होगा ही राग रंग का कारण। कि हाँ हाँ वो शाम को हमारे बच्चे नहीं मान रहे हैं तो एक म्यूजिकल नाइट का कार्यक्रम रखा गया है। क्या कह रहा है? और कोई बहुत बड़ा कलाकार को बाहर से बुलाया गया है, वो कार्यक्रम हमारा है, सुबह विधान तुम करा दो। क्या कह रहे हैं? अब मैं आपसे प्रश्न करता हूं, ये जो अंतर परिणाम है कि रात्रि में तो राग रंग करेंगे, दिन भर वो सब विषय सेवन परिणाम करेंगे, और शुरुआत आप भगवान को स्मरण से करा दो, तो मैं कहता हूं वो स्मरण में भी राग की ही धारा चलने वाली है कि वीतरागता पे समर्पित परिणाम होने वाला है? अरे वीतराग पे समर्पित होवे तो विषय सेवन का भाव कैसे रहे? अब मैं कहता हूं अभिप्राय वक्ता का समझ में आ जाए तो अपने को क्या करना कि उसको उपदेश नहीं देना, उसके कोई पक्ष पोषण होता हुआ दिखे, वीतराग मार्ग से हटके पक्ष पोषण हो, तो ऐसी धर्म क्रिया के संबंध में भी विकल्प करने की आवश्यकता नहीं। मैं थोड़ा सा इस विषय में स्पष्टवादिता के कारण से कई बार खटकता भी हूं लोगों को, क्या कह रहे हैं, लेकिन क्या करें, सिद्धांत जो समझ में आते हैं ऐसा लगता है कि सिद्धांत समझौते करेंगे तो अनंत भाव तक फिर कौन हमें संभालेगा। आज मार्ग मिला है, भाग्य से देवशाद गुरु मिले हैं, तो इनके निमित्त से हम अपना हित कर लें, वो ज्यादा महत्वपूर्ण काम। जगत को प्रसन्न कौन कर पाया? हाँ, कौन कर पाया? कोई कर पाया कि नहीं कर पाया? जगत को प्रसन्न कर सकते भरत भाई? नहीं कर सकते। जयंती लाल जी साहब जगत को प्रसन्न कर सकते कि नहीं? हाँ, कोई कर पाया? नहीं। भय तीर्थंकर से बलि तिनकी नहीं चली। अब नहीं चली मतलब सिर्फ मृत्यु नहीं, उनको जगत में ये समझ में आया कि कोई किसी का कुछ कर सकता नहीं, भला नहीं कर सकता, बुरा नहीं कर सकता। मैं भला करना भी चाहूं तो इसके भवितव्य के अधीन है, मेरे अधीन नहीं है। हाँ, किसी को बुरा लग जाए तो ऐसा कोई प्रसंग में जब मैंने निषेध किया उनको कि चूंकि आपका जो उद्देश्य और अभिप्राय है वो मेरे गले नहीं उतरता, कि सुबह तो भगवान की भक्ति और राग में विषयों का राग। हाँ, तो अभिप्राय जब तक स्पष्ट नहीं हो तो क्या जरूरत है, मैंने कहा, और करना है तो आप अपना पारिवारिक कर लो। अरे बाप, आप तो सहयोग नहीं करते हो, आप तो लोगों को, बच्चे जुड़ेंगे कैसे? आप ऐसे आयोजन, गजब की बात है, बच्चे जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, हम कहाँ जा रहे हैं ये विचार नहीं कर पा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं आपसे एक बात कहता हूँ, कभी भी तत्व की बात अच्छी लगे तो उसमें राग के रस को मिलाने की कोशिश नहीं करना, नहीं तो हम ही वंचित रह जाते हैं। जैसे मैं कहूँ, स्वाध्याय में कोई बात बहुत अच्छी आ रही थी, आप अपने कोई निकटवर्ती रिश्तेदार, परिवार, परिजन, मित्र, पुत्र, इनको बार बार प्रेरित करते कि भैया सुना करो, अच्छा विषय है, सरल विषय है, समझ में आएगा, तुम्हें अच्छा लगेगा। अब ऐसा कहते तो हैं लेकिन उसके उत्साह नहीं वर्तता, वो नहीं आता। तो कभी कभी हमको ऐसा लगता है काश आज की बात यदि हमारा बेटा सुन रहा होता तो सुधर जाता। बोलो, ऐसा किसी को लगता है? हाँ, जिसको लग रहा है वो हाथ उठाओ, और नहीं हाथ उठाना तो कैमरा बंद कर लिया करो। कारण तो है अपने पास, बस हम नेटवर्क चला गया था, हम तो कुछ बताना वाले तो नेटवर्क चला गया। बोलो हाथ उठाओ कि काश हमारा बच्चा, हमारे पतिदेव, हमारे ये सुन रहे होते तो आज सुधर जाते। मैं आपसे एक बात कहता हूँ, ये परिणाम आ सकता है आपको, लेकिन जब तत्व का निखालिस बात चल रही हो और हित की दृष्टि से बात चल रही हो, उस समय इस राग को भी निस्सही कह देना चाहिए। क्या कह रहे हैं? इस राग को भी निस्सही कह देना चाहिए, काश ये सुन लेते तो। अरे गजब की बात है, हम सुन के उसको दृढ़ता से पालन करके अपना जीवन निश्चित नहीं कर पा रहे, हम दूसरे को सुना के कैसे बदल देंगे? आप तो समझ लो, अपना ही सुधार करना है धर्म से, तत्व को जान करके अपना हित का प्रयोजन सर्वोपरि करना, फिर इसके बाद में जिसकी होनहार भवितव्य योग्य होगी
अन्य रीति से उन्हें भी प्रेरित करें। लेकिन जब अपना लाभ का समय हो तो बिल्कुल मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते। क्या सोचना, ये विकल्प ही नहीं करना, नहीं तो अपन वंचित रह जाने वाले। हाँ? कई बार ऐसा होता है, हमने देखा भोजनशाला में बहुत लंबी लाइन लगी है पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में। अब उन्होंने क्या करते हैं, हाथ लगा के रोक लेते हैं, भैया अभी तो अंदर जगह नहीं, थोड़ी देर इंतजार करिए आप, और एक काम करो, 2-2 4-4 5-5 आदमी लोग जाओ, जितनी जगह खाली होगी तो आप बैठते जाना। ऐसा होता है ना, आपने देखा होगा। अब उस समय ऐसी स्थिति बने कि किसी के घर कुटुंब के 11, 12, 15 लोग हैं, 5-5 को अंदर जाने की बात है, वो भीड़ लगी हुई है। अब अपन सब ये विचार करें एक साथ सब जाएंगे तब ही जाएंगे, तो नंबर कब आने वाला है? बात उदाहरण समझ में आ रहा? नंबर कब आएगा प्रमोद भैया कि 2-4 लोगों को एंट्री मिलने की है, फिर थोड़ी देर बाद फिर 2-4, नहीं हम तो जाएंगे सबरे एक साथ, नहीं तो एक भी नहीं जाएगा। तो ये समझ लेना किसी को कुछ मिलने वाला नहीं है। जितनों को अवसर मिल रहा है उनको तो चले ही जान दो अंदर। क्या कह रहे हैं? और बाकी वाले पीछे, उनकी आवश्यकता होगी तो वो भी आ ही जाएंगे। दूसरे के चक्कर में रुकना नहीं। और ये दूसरा मतलब कोई अन्य नहीं, जिस राग से जुड़ करके हम अपने मोक्ष को बाधित करके बैठे हैं, उस राग को भी आत्म आराधना के लक्ष्य से पर है, अहितकर है, ऐसा जानकर उससे उपयोग हटा लेना। देखना, कभी पक्ष का स्वच्छंदता का पोषण हो, ऐसी चर्चा में सहयोग नहीं करना, उपदेश नहीं देना। तत्व, स्वास्थ्य, धन आदि अन्य किसी प्रकार से लोभ से शिथिलाचार का पोषण करना सर्वथा अनुचित है। तत्व के मार्ग में स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से और किसी लोभ के वशीभूत होकर आदि आदि कारणों से शिथिलाचार का पोषण नहीं करना। ऐसा मैं आपसे कहता हूं, किसी व्यक्ति ने औषधि के संबंध में निर्णय किया कि हम एलोपैथिक दवाइयों के त्यागी हैं, हमने एलोपैथिक का सेवन नहीं करना, ठीक है। अब उसका नियम ऐसा है, तो उसने अपनी बुद्धि से, अपनी सामर्थ्य, अपनी क्षेत्र को देख करके, सामर्थ्य को देख के निर्णय लिया, तो उसको ऐसे तर्क देख करके शिथिलाचारी नहीं कर देना। आपकी भूमिका भी क्या है ये बताओ, क्या कह रहा है? अभी आप ये सब छोड़ दोगे तो परिणाम कैसे संभलेंगे? अभी तो आपके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी। ऐसा कह के उसको शिथिलाचारी नहीं बनाना, उसको दृढ़ता लाना तत्व दृष्टिकोण से, और उसको ये कहना कि भैया देखो, एलोपैथिक का आपने त्याग किया, बहुत अच्छी बात है, आप आयुर्वेद की शुद्ध दवाइयां अवश्य लो। क्या कह रहे हैं? आयुर्वेद की दवाई ले लो, शुद्ध दवाइयां ले लो, ताकि आपका रोग भी समन हो जाए और आपका नियम भी उल्लंघन ना हो। शिथिलाचार पोषण कभी नहीं देना चाहिए। क्या? सावधानी से इसको समझना। स्वास्थ्य संबंधी, धन आदि के लोभ में शिथिलाचार का पोषण नहीं करना। कोई आदमी संतोष पूर्वक जीविका अर्चन कर रहा हो, उसको ऐसी बातें बोल बोल करके कि वो भी विषय सेवन में लग जाए, ऐसा उपदेश देना अपने अनंत भाव बढ़ाने जैसा काम है। हाँ, ये जीव वैसे भी काम भोग बंधन की कथा को अनेक बार सुना है, परिचय किया है, अनुभव किया है, इसलिए इसको सरल है ऐसे उपदेश देने की आगम पद्धति में निषेध किया है सर्वश्रुत परिचित अनुभूत भोग बंधन की कथा, पर से जुदा एकत्व की उपलब्धि केवल सुलभ न। उपदेश देने का भाव आए तो तत्व की बात कहना, उसके साथ में राग द्वेष की, विषय कषाय की, पाप की, धन आदि संग्रह करने की, व्यापार, आजीविका, इसमें अपनी चतुराई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्यों साहब? एक ब्रह्मचारी जिसने गृहस्थ की भूमिका में ही इतना सीमांकन कर लिया कि स्त्री संबंधी विकल्प अब उसको नहीं है, अब उसके परिवार के अन्य विकल्पों को भी वो सीमित कर रहा है, जिम्मेदारी घटा रहा है, ऐसे व्यक्ति को गृहस्थी की सलाह देना चाहिए कि नहीं किसी अन्य को? हाँ, जैसे कोई ने ब्रह्मचारी से पूछा कि पंडित जी आप तो जाते हो सब जगह, आपका समाज में भी अच्छा परिचय है, थोड़ा सा अपनी बेटी के लिए बेटा एटा हो तो देखना। क्या कह रहे हैं? बेटी के लिए बेटा हो तो देखना, ऐसे प्रसंग आते हैं ऐसे प्रसंग आते हैं। अब गृहस्थ की भूमिका में तो आते ही आते हैं, पर ब्रह्मचारी से कोई कहे तो योग्य भी नहीं है और उन्हें इस विषय पे सोचना भी नहीं चाहिए। हाँ,
मैंने सुना कहीं पर, तो मुझे थोड़ा सा इस विषय पे प्रश्न आया मन में। ऐसा सुना कि पंडित जी हमारा तो जो संबंध बैठा है ना, अच्छा संबंध हो गया। बोले कौन ने कराया? कि वो वहां की एक बहन है ना, ब्रह्मचारी बहन, उनने बताई थी कि ये वाला लड़का बहुत अच्छा है। क्या कह रहे हैं? उनने बताई थी। अब मैं समझ गया कि उनने मुझे उदाहरण क्यों बताया, कि जब ब्रह्मचारी बहन बता सकती हैं तो आप भी बता दिया करो, आपके नजर में आए कि भाई हमारी भूमिका भले गृहस्थ की है, अभ्यास में कर रहे हैं, कोई योग्य विकल्प कभी आ भी जाए तो वो अलग बात है, पर ब्रह्मचर्य की आराधना करे उसको तो ऐसा विकल्प करना योग्य है ही। देखिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं आगे। 147 नंबर का पॉइंट है, सत्समागम में रहें, एकल विहारी रहना उचित नहीं है। ये पंचम काल में चूंकि जीव के परिणाम बहुत हीन है, कषायों की तीव्रता है, सहनन शक्ति कमजोर है और त्वरित ही इस व्यक्ति के परिणाम में बहुत जल्दी परिवर्तन आने के अवसर बनते हैं, इसलिए लिखा है सत्समागम में रहे। कुसंगति त्याग की बात तो पहले ही कह दी, लेकिन सत्संगति और समागम भी कैसा करना। सत मतलब सत्य का समागम करना, असत्य का विषय सेवन करने वालों की संगति नहीं करना। संगति का असर पड़े बिना नहीं पड़ता, रहता नहीं संगति का असर, आप निश्चित समझ लेना। कोई हमें ऐसा लगता है हमारे बच्चे बहुत अच्छे पढ़ाई लिखाई में हैं, योग्य हैं, आप आश्चर्य करोगे 6 महीने, अभी तो 6 महीने लॉकडाउन बीता है ना, लॉकडाउन में बच्चों को अब पढ़ने लिखने का मन नहीं होता। मैं व्यक्तिगत अनुभव अपना बताता हूँ, या देख रहे हैं जो प्रत्यक्ष, पढ़ने लिखने का अनुभव नहीं लगता, इच्छा नहीं होती है उनकी। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो जो उनका एक रूटीन लाइफ था शिक्षा का, वो टूट गया। हाँ, वो छूट गया। अब लिखना नहीं चाहते, पढ़ना नहीं चाहते, यानी मतलब अनवरत धारा प्रवाह सत्समागम होना। इसमें मूल तो देखें तो देव शास्त्र गुरु का समागम बना रहना चाहिए। किसका? देव शास्त्र गुरु, ये मूल तो हमारे निकटवर्ती हैं, आत्मार्ग के कहना चाहिए पथ प्रदर्शक हैं, मोक्ष मार्ग के, इनका सत्समागम तो रहना। इसके साथ ही साथ इस पंथ के अनुयायी, इस पंथ पे दृढ़ सिद्धांत के प्रति समर्थन रखने वाले ऐसे सदगृहस्थों का भी समागम बने तो ये अच्छी बात। साधर्मी समागम बना रहे, अच्छी बात। रागियों के समागम ना बने तो बहुत अच्छा है। हाँ, समाधि भावना में भी इसकी चर्चा आई है। हाँ, अंतिम समय में कैसे हो, कि समाधि के प्रसंग में किसका साथ हो। धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वह सावधान रखे गाफिल ना होने पाओ। कौन निकट में हो? धर्मात्मा, कर्मात्मा नहीं। हाँ, धर्मात्मा। कर्मात्मा भी होती है क्या आत्मा? हाँ, जो पर के कर्तत्व मान करके बैठे वो सब कर्मात्मा है, और जो धर्म यानी वस्तु स्वभाव को धर्म जानते हैं और उस मार्ग में बढ़ते हैं वो धर्मात्मा। ऐसे लोगों से दूरी रहे तो अच्छा। एकल विहारी रहना उचित नहीं है, ये बात तो मुनि धर्म की अपेक्षा से भी कह दी गई है। ये पंचम काल में मुनि एकल विहारी नहीं होते, और एकल विहारी रहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि परिणाम इतने हीन है कि एकल अवस्था में ना जाने प्रसंग प्रकृति परिस्थिति अनुसार कब परिणाम विकृत हो जाए, आश्चर्य की बात नहीं। इसलिए किसी ना किसी अनुभवी अभ्यासी गुरुजनों की संगति में अपना अध्ययन अभ्यास करते रहना चाहिए, परंतु अपने से गुणाधिक पुरुषों का ही संग श्रेष्ठ है। सत्समागम भी कैसा? जो गुण में अपने से अधिक हो उसको। लौकिक नीति में मैंने आपको कभी कहा था, मेरे पिताजी इस विषय में जब मुझे कभी बताते थे तो उनका एक अनुभव वो कहते थे कि एक तो मित्र कम से कम होना चाहिए जीवन में। जितने कम मित्र होंगे आपके उत्थान के अवसर उतने ज्यादा है। दूसरी बात, मित्र हो भी तो अपने से अधिक वेल एजुकेटेड हो, अपने से अच्छे क्वालिटी या संस्कार वाला होगा, तो उसके साथ रहने पे अपने को भी वैसा भाव बनेगा। वो अपने जीवन का अनुभव बताते थे कि उनके जीवन में एक तो आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर रही, लेकिन उन्होंने जो मित्रों का उनका चयन था, उनके साथ के समझे 3 मित्र थे। एक मित्र तो रिटायर्ड हुए
इसके कमिश्नर होकर के रिटायर्ड हुए, उनके साथ के, वो जैन थे। एक अन्य मती थे हिंदू, वो रिटायर हुए जज बन करके, मतलब टॉप पोस्ट पे जज पे, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज बन के रिटायर हुए। और एक और कोई थे, मैं उनका स्मरण भूल रहा हूँ। ऐसे 3 मित्र उन्होंने अपने बताए थे अपने जीवन में। ऐसे 3 मित्र थे, वो तीनों में कंपटीशन जो चलता था वो शिक्षा के क्षेत्र में चलता था। इस विषय में कौन कितना अच्छा विषय की पारंगतता करता है, क्या कह रहे हैं, ये चलता था। तो बोले मुझे अपने जीवन में शिक्षण क्षेत्र में ऐसे लोगों की संगति से बहुत पढ़ने अभ्यास करने की प्रेरणा बनती थी। और यदि आपने अपने से कम गुण वाले को अपना मित्र बना लिया तो हो सकता है कि वो आपके आगे पीछे तो घूमेंगे लेकिन आपका पतन होने वाला है। क्या कह रहे हैं? इसलिए मित्रता सीमांकित, रागियों की संगति जितनी कम हो उतना भला, और सत्समागम हो तो बहुत ही अच्छा। और एकल विहारी इसलिए नहीं रहना क्योंकि इस समय हीन परिणाम में परिणाम विकृत होने के बहुत अवसर होते हैं। आपको आश्चर्य की बात बताऊं, विवाहित व्यक्ति भी है ना, और विवाहित व्यक्ति ऐसे कार्यों में दक्ष हो जाए, ऐसे कार्यों में लग जाए कि परिवार से दूर हो जाए। विवाह किया हुआ व्यक्ति है, परिवार सहित रहने वाला भी है, दीर्घ काल जो अन्य कामों में ऐसा है, व्यापारिक टूरिंग जॉब पे है, ऐसे समय पे है, ऐसे व्यक्ति के परिणाम विकृत होने में हो जाए तो आश्चर्य नहीं समझना चाहिए। क्या कह रहे हैं? हाँ, इसमें आश्चर्य नहीं समझना, हो सकते हैं, क्योंकि ये जीव के परिणामों का स्खलन होने में समय नहीं लगता। अंदर में अभी विषय परिणाम तो पड़ा ही है, राग तो पड़ा ही हुआ है, और वह प्रसंग जिम्मेदारी से हटा और बाहर में एकल विहारी जीवन बीता तो स्वच्छंदी हो जाए तो बिल्कुल आश्चर्य नहीं समझना चाहिए। ऐसे समाज में अनेक घटनाक्रम आपको देखने को मिलते होंगे। जहां रागादि या प्रमाद पोषण हो, तत्व की विराधना होती हो, ऐसे संग में कदापि नहीं रहे। क्या कह रहे हैं? जहां रागादि का पोषण हो, तत्व की विराधना होती हो, ऐसे साथ को दूर से ही छोड़ देना, इनके साथ में कभी नहीं रहना। जो समझ लीजिए निरपेक्षता से मार्ग के समझने में सावधान नहीं है, ऐसे लोगों की संगति नहीं करना, नहीं तो आप भी शंकास्पद स्थिति में पहुंच जाएंगे। नहीं समझ में आया? मैं कहता हूं बात। एक जैन धर्म की कहानियों में एक कहानी पढ़ी थी बचपन में। एक सिंह का बच्चा अपनी माँ से बिछड़ करके और बकरियों के दल में शामिल हो गया था। बकरियां भेड़ों के दल में पहुंच गया, छोटा बच्चा था, तो उन्हीं के साथ घूमने फिरने लगा। क्या कह रहे हैं? और घूमते घूमते ऐसी स्थिति हुई कि वो अपने को बकरी समझने लगा। क्या समझ रहा है? मैं बकरी हूं, है तो सिंह का बच्चा पर मानता क्या है अपने को बकरी। तो संगति जिनकी की वैसे। अब होए क्या, कभी सिंह की दहाड़ सुनाई दे तो वो बकरियां हैं या जो भेड़ का समूह था वो भाग खड़े हुए डर के मारे, तो ये भी भागे बार बार। क्यों? क्योंकि अपने को क्या मान के रखा है, बकरी हूं मैं। हाँ? एक दिन एक सिंह ने उसको देख लिया कि ये दिखता तो मेरी जाति का है लेकिन ये मेरी आवाज सुन के भागता क्यों। क्या कह रहे हैं? तो सजाती को पहचान जाएगा ना, पहचान लेगा ना। अभी आप समझना, इस दृष्टांत से मैं एक नीति की बात कहने का प्रयास करूंगा। सजाती को सजाती की पहचान बहुत जल्दी होती है, हो जाती ना। तो सजाती ने सजाती को पहचान लिया तो उसने सोचा इसको इसकी परिचय कराना जरूरी है, नहीं तो जिंदगी भर भगता रहेगा डर डर के। हाँ, डर डर के। एक दिन उसने उसको देखा अकेले में तो दबोच लिया, पकड़ लिया। अब ये तो घबरा है किस बात को देख के कि अब तो मेरे प्राणांत हुए, अब तो गया, सिंह के मुंह में आ गया, मैं तो बकरी हूं। हाँ, मैं तो बकरी। उसने उसको पकड़ के ले गया और नदी के किनारे ले गया कि तू घबरा नहीं, मैं तेरे को मारूंगा नहीं, पहले घबराहट मिटा, पानी पी, ठंडा पानी पी। तो पानी पीने के लिए जैसे ही उसने अपने मुख को उसमें देखा पानी में, तो क्या देखा? अपना प्रतिबिंब देखा। अपना प्रतिबिंब देखा और अपने प्रतिबिंब को देख के उसके चेहरे को देखा। किसको? सिंह के चेहरे को। तो क्या समझ में आया? अरे इनका चेहरा मेरा चेहरा तो मिलता जुलता है, यानी निश्चित ही कहीं मैं भूला भटका हुआ हूं, मेरा संबंध तो इनसे होना चाहिए, उनसे नहीं जहां मैं घूम रहा था। बस ऐसा विचार आया तो सिंह ने कहा एक काम कर कि तू संगति में रहकर अपनी आवाज भी भूल गया था, एक बार जरा जोर के आवाज तो निकाल।
तो जैसा ही उसने उसके जैसी आवाज निकाली तो आसपास जो और पशु घूम रहे थे वो भी भाग खड़े हुए। तो उसको क्या समझ में आया, हाँ, कि मैं भूल स्वयं के वैभव को, मैं अपनी सामर्थ्य को भूल करके और ये रागियों की संगति में आकर के इस राग पोषण में लग गया। सजाती सजाती को बहुत जल्दी समझते हैं। आप समझ लेना, जो आदमी आपको राग की प्रेरणा दे, भले जैन कुलोत्पन्न क्यों ना हो, अरे नामधारी मुमुक्षु क्यों ना हो, ऐसे व्यक्तियों की संगति से बचना ही बेहतर है। क्या कह रहे हैं? हाँ, ऐसी प्रेरणाएं दें, विषय कषाय की प्रेरणा दे, कषाय की बात करे, उनसे दूरी बना लेना अच्छा है। और जो सत्य मार्ग तत्व की चर्चा और आत्महित के पक्षधर हैं, वह एक भी होगा तो चलेगा। क्या कह रहे हैं? एक भी साथी होगा तो चलेगा, बहुतों की भीड़ क्या काम है। इसलिए देखो यहाँ कहा, राग आदि या प्रमाद का पोषण हो, तत्व की विराधना होती हो, ऐसे संग में कदापि नहीं रहना। मैं आपसे एक बात कहूं, मुमुक्षु शब्द जो हमें मिला है ना, या हमें मुमुक्षु शब्द से संबोधित किया जाता है, वो क्यों किया जाता है? पता है क्यों किया जाता है? क्योंकि हमने सत्य की खोज करके उस सत्य को स्वीकार किया। हम कोई परंपरागत या कहना चाहिए संस्कार वसात इस मार्ग पे आए हैं, ऐसी बात नहीं है। बात हमारे ज्ञान ने स्वीकार की कि मार्ग ये सत्य है, और हमने अपने ज्ञान से इस पंथ को पकड़ा है। अब इस पंथ में आने के बाद, इस मार्ग में आने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति इस मार्ग की निंदा करे, इस मार्ग के विपरीत प्रवर्तन करे, तो मार्ग ना छूट जाए इस डर से उसकी संगति में नहीं रहना। मार्ग नहीं छूटेगा, पर उसकी संगति में रहोगे तो दृष्टि जरूर बिगड़ जाएगी। क्या रतन जी? हाँ, उसकी संगति छोड़ना पड़े तो छोड़ देना, मार्ग नहीं छोड़ना। ये मैं नहीं कहता हूं, सीता जी ने कहा था। सीता जी ने कहा था ना, रामचंद्र जी को संदेश दिया था कृतांत वक्र सेनापति से, जिस प्रकार किसी के बहकावे में आकर आपने निर्दोष सीता को छोड़ दिया, उस प्रकार किसी कषाइयों के या जो मार्ग विरुद्ध प्रवर्तन करने वाले हैं उनके बहकावे में आकर निर्दोष मार्ग को नहीं छोड़ देना। तो मार्ग कहाँ छोड़ने कह रहे हैं? सदोष लोगों को और रागादि पोषण करने वालों का साथ छोड़ने कह रहे हैं, क्योंकि उनकी संगति होगी तो वही परिणाम पोषित होंगे। मैं निश्चित ही ऐसी बातें कहता हूं तो कहीं ना कहीं पर वो तीर लगते होंगे, मैं ये जानता हूं। लेकिन मैं किसी को तीर लगे इसलिए नहीं कहता, पर मार्ग की चर्चा है तो उसमें तो बात आएगी। मेघ वर्षा होगी तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो बाढ़ आएगी भी आएगी। क्या कह रहे हैं? थोड़ी बहुत तो आ सकती है। किसी का छत खुला हो तो उसके घर में पानी भर भी सकता है। अब हम क्या कर सकते हैं? अब उसने खोला ही था छत सुधरवाने के लिए, तो हम क्या कर सकते हैं? मेघ वर्षा का निषेध तो नहीं कर सकते ना। हाँ, साहब ऐसा करना, रात की बारात है, बच्चे मानते नहीं है, तो आप एक काम करो कि आप तो दिन में आ जाना, रात में नहीं आना। कि आपका नियम भी पल जाएगा, अपना व्यवहार भी रह जाएगा कि साहब ऐसा नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं? जहां पे उद्देश्य सही नहीं हो वहां रात और दिन का क्या भेद करना। हाँ महेंद्र जी, बात ख्याल पड़ती है? हाँ, ये मार्ग ऐसे दृढ़ता से चलना पड़ेगा और बिल्कुल सिद्धांतिक समझौते की जरूरत नहीं है। लोग कहते हैं इतने कठोर रहोगे तो अकेले रह जाओगे, तो इतने नरम रह करके भी इतने साथ करके क्या करेंगे? जिनसे राग का पोषण हो, विषयों का पोषण हो, मार्ग विरुद्ध प्रवर्तन हो, ऐसी नरमाई क्या काम की जो हमारे अनंत भवों को बढ़ा दे, हमारे दुखों को बढ़ा दे। और देख लेना, जिसकी होनहार भवितव्यता अच्छी होगी उसे सत्य कभी बुरा नहीं लगता। उसे कड़वा लग सकता है, बुरा नहीं लगता। क्या कह रहे हैं? कड़वा लग सकता है। महासुदर्शन चूर्ण कैसा होता है? आज याद आ गया नाम, इसलिए बोलता हूँ, पिछली बार भूल गया था। किस किस ने खाया महासुदर्शन चूर्ण? खाया किसी ने? हाँ, नहीं खाया। हाँ, जिसको मंद ज्वर होता है ना उसको महासुदर्शन चूर्ण दिया जाता है। ऐसा कड़वा होता है कि खा लो तो 2 दिन तक भोजन करने का भाव ना है। हाँ, ऐसा कड़वा होता है। आज ही मुझे पता चला
हमारे रतलाम से साधर्मी हैं, बहुत अच्छा मेरा उनसे परिचय और अपनत्व है। राजकुमार जी साहब, उनने बताया कि मैंने बड़नगर से शुद्ध सुदर्शन बटी बुलवाई। उनको उनको लंबे समय से थोड़ा बुखार आदि की समस्या थी। तो मैंने कहा मैंने तो अभी तक सुना था पाउडर फॉर्म में आता है। बोले नहीं, अब गोलियां भी आने लगी हैं ताकि जीभ का स्वाद ना बिगड़े। क्या कह रहे हैं? जीभ का स्वाद ना बिगड़े, क्योंकि ये ज्ञान में तो है, कड़वा है, लेकिन मंद ज्वर को मिटाने के लिए इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। कड़वा लगे तो चल जाएगा, पर सेवन तो करना पड़ेगा। क्या कह रहा है? कड़वा लगे तो चलेगा, सेवन तो करना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे कहते हैं तत्व की विराधना होती हो ऐसा संग कदापि नहीं करना। अगला पॉइंट और लगभग अंतिम बिंदुओं की तरफ बढ़ रहे हैं। नए व्यक्ति का संपर्क बढ़ाते समय परिचय प्रपत्र के आधार से उसके पूर्व जीवन का परिचय उसी से या वहां की समाज से प्राप्त कर लेना ठीक ही है। जिसको हम आजकल कहते हैं ना आइडेंटिटी देखना। आजकल तो गवर्नमेंट ने रूल भी बना दिया कि परिचय प्राप्त किए बिना, और क्या कहते हैं, यदि आपने किसी व्यक्ति को अपने घर पे या अपने होटल में या किसी का ऐसा व्यापार हो जहां लोगों को निवास के लिए दिया जाता है, किराएदार बिना परिचय वाला नहीं रखना चाहिए। क्या कह रहे हैं? हाँ, वेरिफिकेशन होना जरूरी है। और वेरिफिकेशन किस आधार पे होगा? नाम ही है आधार कार्ड। आधार कार्ड नाम दिया ना भारत में आइडेंटिटी के लिए, आधार कार्ड। तो आधार मतलब क्या? कि आधार मतलब उसमें योग्यता है कि नहीं, भारतीय नागरिक के हिसाब से जो संवैधानिक आधार हैं भारतीय कहलाने के, उसमें है कि नहीं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में, धर्म मार्ग में ये जैनी कहलाने के योग्य है कि नहीं है। यदि नहीं है तो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं रहना, उसको अपने घर में आने जाने का विकल्प भी नहीं करना। मैं आज फिर एक बात दोहराऊंगा, प्रसंग अनुसार कहना चाहता हूं। हमें अपने परिवार में बाल बच्चों के विवाह का विकल्प आए तो प्रथम दृष्टिकोण इस दृष्टि से चालू करना चाहिए, देखना ये संस्कारित है कि नहीं। कहां से चालू करना? धर्म के संस्कार योग्य हैं कि नहीं, बात यहां से चालू करना। अगर आपने दूसरे पैमाने से देखना चालू किया तो निश्चित धोखा खाने वाले हैं। दूसरे पैमाना मतलब अगर आपने ये देखा स्टेटस कैसा है, पैकेज कितना है, कमाते कैसे हैं, फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, प्रॉपर्टी कितनी है, क्या कह रहे हैं, यहां से देखना चालू किया तो निश्चित समझ लेना खतरे की घंटी है आपके लिए। देखना कहां से चालू करना? कि देखना यहां से चालू करना कि संस्कार है कि नहीं जीवन में। क्योंकि संस्कारित व्यक्ति कभी भी किसी भी परिस्थिति में होगा, वह धैर्य का आलम्बन लेके उस परिस्थिति का समाधान खोज लेगा। लेकिन संस्कार विहीन होगा तो ना घर की संभाल कर सकता है, ना धर्म की संभाल कर सकता है, ना अपनी संभाल कर सकता है। इसलिए इस दृष्टि से कभी दौड़ लगाना नहीं। लौकिक नीति से गृहस्थ की भूमिका से बात कही है। बाकी आप सब तो मुझसे ज्यादा अनुभवी होंगे इस क्षेत्र में, तो कुछ अच्छी बात हो तो मुझे आप बता देना। मैंने तो लौकिक नीति की तरफ से बात कही है, और लौकिक नीति नहीं, धर्म नीति भी यह है, पुण्य पाप पे भरोसा करके और तत्व की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए अपने को निर्णय लेने चाहिए। देखिए, कहीं ऐसा ना हो कि वह पहले ही आपके अनुकूल बातें सुविधाओं द्वारा आपकी छवि धूमिल होने और धर्म की अप्रभावना का निमित्त बने। ये जीवन में ऐसे अनुभव मैं स्वयं भी लिए हुआ हूं, इसलिए बात कहता हूं कि लोग अच्छा दिखने की कोशिश करते हैं, अच्छे नहीं बनते। क्या कह रहे हैं? महात्मा गांधी की शिक्षा थी, अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं करो अपितु अच्छे बनो। दिखाने के लिए तो बहुत से लोगों के वो परिणाम हो सकते हैं, उसमें यश की इच्छा हो सकती है, मान पोषण हो सकता है, विषय सेवन का भाव हो सकता है। एक दृष्टांत दिया था, आपको याद होगा। दूल्हा जिस दिन बारात के लिए निकलता है घोड़े पे बैठ करके, और फिर बारात पहले जाती है तो रास्ते में रोक के जिन मंदिर में दर्शन कराते हैं, ऐसा ही है ना? या तो रास्ते में होता है या पहले दर्शन करा के लाते हैं फिर बारात में ले जाते हैं। तो यदि यहाँ पे कोई दूल्हे बैठे हो तो बैठे ही होंगे निश्चित है कि वो जो दूल्हे बैठे थे तो उस दिन जब वो दर्शन करने गए थे तो उनने कैसे दर्शन किए थे उस दिन?
चल के भी गए थे, घर से अगर चल के गए थे तो कैसे गए थे? चलते हुए, वैसे ही गए थे, दौड़ते भागते जैसी आदत है वैसे प्रमोद जी, हैं कि बिल्कुल ऐसे चल के गए थे जैसे अभी मेहंदी चढ़ी हो पैरों में, धीरे 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 धीरे, हैं। फिर जाकर के बढ़िया वहां पर श्रीफल भी अर्पित किया, अर्घ भी चढ़ाया और भगवान की ऐसे वंदना की, ऐसे नमस्कार किया कि अंतर प्रणाम होता तो वहीं नेमिनाथ भगवान की शादी होने वाली थी। क्या इनका भी रथ मुड़ जाता। लेकिन वो जो प्रदर्शन था वह दर्शन नहीं था, वो प्रदर्शन ही था। देख लेना अपना वीडियो निकाल करके, दूसरे की बात नहीं कहते, रखा होगा ना वीडियो, निकाल के देखना कैसे दर्शन किए था। ऐसे ही बिल्कुल नेत्र बंद करके, और वो क्यों क्यों घूम रहे थे ना वो सामने, कौन? स्पॉटलाइट करने वाले लोग। तो उपयोग कहाँ था? अच्छा, उस समय अंतर परिणति में भगवान की भक्ति थी, देवशात गुरु के प्रति समर्पण था कि मन में ऐसा विकल्प एक बार भी आया था, कहाँ रच्यो पर पद में न तेरो पद यहे क्यों दुख सहे, कहाँ फंस रहा हूं मैं, ऐसा विचार आया था कि अंदर में आनंद हो रहा था। हे भगवान निर्विघ्न संपन्न हो जाए, अच्छी होए, नेमिनाथ भगवान टाइप की ना होए। अरे नेमिनाथ भगवान के ही सामने जाके बोलेगा कि हे भगवान आपके जैसी ना हो, ये हो तो कैसी हो कि आदिनाथ जैसी हो, कि कम से कम लंबे समय तक चले। हाँ, अब बोलो वो जो भक्ति का रूपक दिया गया है हाथ जोड़ करके, अंतर अभिप्राय में क्या पड़ा? पंच बालियतियों से जाकर के बच्चे की चाह करे। आज जो अपन जहाँ गए थे ना क्षेत्र पे, और कल अपन जहाँ जाने वाले, वहां की घटना मैंने अभी सुनी, डॉक्यूमेंट्री, पहले उसका थोड़ा इतिहास में खोजा, उसमें ऐसा आया जिस व्यक्ति ने वो अभी कल हम जहाँ जाएंगे वहां एक पार्श्वनाथ भगवान की बहुत बड़ी खड़गासन प्रतिमा है, नई प्रतिमा प्रतिष्ठित हुई है, खड़गासन प्रतिमा। तो वो जिस कलाकार ने बनाया है, जिस आर्टिस्ट ने बनाया है, वहां वो परिचय दे रहे थे समाज वाले कि ये इसके 16 वर्ष तक कोई बच्चे नहीं हुए, संतानहीन था, और जिस दिन उसने प्रतिमा बनाई तो उसी समय उसी वर्ष उसके बच्चे का जन्म हुआ घर में। वो किसकी कृपा से हो गए? वीतरागी की कृपा से उसके बच्चे का जन्म हो गया। ऐसा ही है ना, यही तो बताना चाह रहे हैं कि मतलब अगर आपको भी ऐसी कोई इच्छा हो, आपके भी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जम रही हो, तो यहाँ आना और आप अपना काम कराना चाहो तो सब काम हो सकते हैं ऐसे ऐसे। हाँ? जिनको तुम त्यागे तुच्छ जान, वे उन्हें मानते हैं महान, उनमें ही निस दिन रहे लीन, वे पुण्य पाप में ही प्रवीण। वीतरागियों के पास सिर्फ वीतरागता के लिए जाना, राग पोषण के लिए नहीं जाना। इसलिए ऐसा कहा, अपने अनुकूल बातें कहें, सुविधाओं की बात करें, आपकी छवि धूमिल होने के अवसर हों, धर्म की अप्रभावना का निमित्त बने, ऐसे लोगों से दूरी रखना चाहिए। अंतिम पॉइंट, उपकार करें पर प्रत्युपकार की भावना ना करें। किसी का भला करने का भाव आए तो निरपेक्षता से करना, अपेक्षा रख करके भला नहीं होता। हाँ, कि किसी मरीज को दे तो रहे हैं 2 केला और दे रहे हैं 4 लोग मिलकर के। अभी सोशल मीडिया पे एक फोटो देखी मैंने ऐसे, 2 ठो केले और देने वाले 4, वो मरीज वैसा ही बेचारा ऐसा कि दिखे ना, भीड़ में दब जाए। वो 4 लोग केला पकड़ा रहे उसको, 2 ठो केले। क्या कह रहे हैं? और 15 जगह पेपर में, तो सोशल मीडिया में, तो फेसबुक में, तो ट्विटर में, तो पता नहीं कहाँ कहाँ पोस्ट डल रही। और पंक्ति ये डल जाए, रहे भावना ऐसी मेरी, सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहां तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। गजब की बात है, केला दूसरे का लेके आया, तीसरा पकड़ा रहा था, चौथा इनने हाथ लगाया और उंगली कटा के शहीदों में नाम लिखाया। ऐसा काम नहीं करना। उपकार करके प्रत्युपकार की अपेक्षा नहीं रखना, इसका कर रहे हैं तो इसके प्रतिफल में कुछ हो। मार्ग ही है। अरे दान के प्रकरण में बात आई है, गुप्त दान पूर्वक दान करना, पर गुप्त दान नहीं, त्याग पूर्वक दान करना। है? मैं आपको एक बात कहता हूं आज,
अनेक लोगों ने कई बार ये बात कही भी मुझसे कि आप लोग ये जो कार्यक्रम करते हैं तो हम कुछ सहयोग की भावना रखते हैं, हम आपके सहयोग भावना की अनुमोदना करते हैं, धर्म मार्ग के प्रति आपका परिणाम हो वो अच्छी बात, लेकिन यदि कदाचित कोई छोटा सहयोग भी करे, कोई भी सहयोग करे, हम उसका नाम उल्लिखित इसलिए नहीं करते क्योंकि उसके पीछे कारण है, उसे ये भाव नहीं आना चाहिए इसी कार्य के लिए इन्होंने ये सहयोग दिया और मेरी सामर्थ्य नहीं थी तो इसलिए मैं सहयोग नहीं कर पाया। इसलिए कोई पूजन आमंत्रणकर्ता बनने की कोई तिथि नहीं है, कोई राशि नहीं है। क्या कह रहे हैं, आपकी कोई भावना बनती है ज्ञान दान क्षेत्र में, अपने क्षेत्र में कर देना, आपको लगता है कि इस माध्यम से करना, इस माध्यम से करना, लेकिन त्याग पूर्वक दान करना, उसका स्वामित्व भाव लेकर के नहीं करना। इस दृष्टिकोण से अपन उस बात की तरफ थोड़ा विचार करते हैं। प्रत्युपकार की भावना नहीं रखना, मैंने इसका भला किया वास्तव में। और मैं एक बात कहूं, साधर्मी के प्रति तो ऐसा परिणाम कभी नहीं आना चाहिए कि हमने इनके साथ ऐसा किया तो ये हमें काम आएंगे बाद में। कार्तिकेय स्वामी ने लिखा है, साधर्मी का साधर्मी से वात्सल्य अकृत्रिम होता है, कृत्रिम नहीं होता, अकृत्रिम। जैसे गाय को अपने बछड़े से प्रेम होता है लेकिन प्रत्युपकार की भावना नहीं होती। गाय अपने बछड़े के लिए प्राण देने तैयार है, लेकिन ये मेरे वृद्धावस्था में या मेरे अंत समय में मेरी रक्षा करेगा, मेरे को देखेगा, ऐसा भाव नहीं होता गाय को। इसलिए दौलत राम जी ने धर्म में साधर्मी वात्सल्य के लिए गाय और बछड़े का दृष्टांत दिया। धर्मी सो गो वत्स प्रीति सम, कर जिन धर्म दीपावे। क्या कह रहे हैं, गाय और बछड़े जैसा निश्चल प्रेम साधर्मी में होना चाहिए। प्रत्युपकार की भावना नहीं, हम इनका कर रहे हैं तो ये हमारा करेंगे। क्या कह रहे हैं, सद्भावना हो सकती है, आत्म भावना हो सकती है, प्रत्युपकार की भावना नहीं होती। इस तरह से अभी तक की चर्चा हुई। अंतिम पंक्ति कह के आज इस विषय को विराम लेते हैं। विशेष क्या कहें, आकुलता ना हो, प्रमाद ना हो, धर्म का उपहास ना हो, इस प्रकार अपने सम्यक्त व्रतों एवं संयम की रक्षा करते हुए निजानंद रस में तृप्त रहने का पुरुषार्थ करें। ये पंडित जी ने इस पुस्तक के अंतिम में पॉइंट डाला है, जिससे ब्रह्मचर्य व्रत लेना सार्थक हो। क्या क्या बातें ध्यान रखना, ये सब बिंदुओं पे विचार करके आकुलता ना हो, प्रमाद ना हो, धर्म का उपहास ना हो। यदि आपने ब्रह्मचर्य का पद अंगीकार किया, एक धर्मी के पद पे आप हो, धर्मावलंबी कहलाते हो, तो आपका कर्तव्य है कि आकुलता हो ऐसे काम नहीं करना, धर्म की क्रिया को खींचतान के नहीं करना। अरे धर्म नहीं, लौकिक क्रियाओं में भी खींचतान नहीं करना, प्रमाद नहीं करना, जो लिया गया नियम है उसे सावधानी पूर्वक पालन करना। नियम लेने के पहले तय कर लेना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा। कल भी किसी ने मुझे प्रश्न किया था कि हम ये नियम ले सकते हैं कि नहीं, वो नियम उनका व्यक्तिगत था इसलिए मैं वो नहीं कहूंगा, लेकिन ये नियम ले सकते हैं कि नहीं। तो मैंने उन्हें ये कहा कि आप ये नियम पहले नियम रूप में लें, यम रूप में बाद में लेना। यम मतलब जीवन पर्यंत और नियम मतलब समयावधि। समयावधि आप तय कर लो, इतने समय के लिए ये नियम ले रहे हैं, इसके उपरांत सदेगा पलेगा तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब तक नियम ले रहे हैं उसमें सावधानी रखेंगे, अतिचार दोष ना लगे, अनाचार ना हो, उसका अतिक्रम ना हो, उसका व्यतिक्रम ना हो। ये सब चीजें हमारे को स्मरण में रखना चाहिए। जो रोज भाव प्रतिक्रमण में कहते हैं ना, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार दोष लगा हो, तो ये दोष किसको लगता है, जिसके नियम की भावना या प्रतिज्ञा उसको लगता है। जिसने नियम की प्रतिज्ञा ही नहीं ली उसको दोष लगते होंगे कि नहीं लगते होंगे? हाँ क्यों साहब, जिसने नियम ही नहीं लिया उसको दोष लगते होंगे कि नहीं? तो उसको तो सतत धारावाही दोष लग रहा है। जिसने रात्रि भोजन त्याग का नियम नहीं लिया, वो खाए या ना खाए उसको रात्रि भोजन का दोष लगता ही है। क्या कह रहा है, तो क्या करना कि ऐसा नियम लेना। यदि कोई बहुत ऐसा व्यक्ति हो, युवा वर्ग के हो, जिनकी अभी परिस्थितियों के कारण आज तक नियम न ले पाए हो, तो आज ऐसा भाव कर सकते हैं। वो अष्टमी, चौदस, अष्टानी का पर्व, 10 लक्षण पर्व, इसमें बुद्धि पूर्वक बाहर का नहीं खाएंगे। ऐसे कोई कार्यक्रम प्रसंगों में इन तिथियों पे नहीं जाएंगे जिसमें कि हमारा नियम टूट जाए। ऐसा नियम लेना चाहें।
क्या कह रहा है, कोई 11 बजे 10 बजे तक खाता था, वो घटाए उसको, 7 बजे के पहले खाने की कोशिश करेंगे, तो उसके लिए तो हम कह सकते हैं कि ठीक है चलो अभ्यास कर रहा, लेकिन मैं 7 बजे तक रोज खा सकता हूं क्या, ऐसी मान्यता और सोच गलत है। बात ख्याल में, इसलिए प्रमाद का पोषण हो, धर्म का उपहास ना हो, इस प्रकार अपने सम्यक्त और व्रतों की और संयम की रक्षा करते हुए निजानंद रस में तृप्त रहने का पुरुषार्थ करना, जिससे ब्रह्मचर्य व्रत लेना सार्थक हो। ऐसी बात कहकर ये पुस्तिका का आज स्वाध्याय पूर्ण हुआ। ब्रह्मचर्य निर्देशिका विशेष आप स्वयं और आगम पद्धति से जहाँ इस विषय का विशेष चर्चाएं आई हैं उसका अध्ययन अभ्यास करिएगा। इसी मंगल भावना से आज की बात को विराम लेते हैं। आइए भक्ति के क्रम में चलते हैं। आज प्रातः काल हमारे साथ छिंदवाड़ा मुमुक्षु मंडल के परिवार के रूप में हमारे साथ जुड़े हुए थे हमारे कौशल नाना जी का जो परिवार है, श्री विजय कुमार जी साहब कौशल, उनका परिवार, और साथ ही साथ उनके अनेक परिजन भी साथ में जुड़े थे। अभी भी वे हमारे दोनों टाइम जुड़ते ही हैं। एक दिन हमारे उनकी जो बुआ जी हैं, मतलब हम उनको बुआ कहते हैं नागपुर से, उनकी तरफ से भी एक दिन अभी पूजन आमंत्रित करता थे। आज जो छिंदवाड़ा से आमंत्रित करता परिवार था उनके द्वारा भक्ति ली जा रही है। अभी अनम्यूट हो, हाँ अनम्यूट हो गया है, हो गया है जी, प्रारंभ करेंगे। सभी को, हाँ सभी को जय जिनेंद्र जी। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, हो सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, जीवन है 4 दिन का, 2 दिन की है जवानी, 2 दिन की है जवानी, जब आएगा बुढ़ापा, जब आएगा बुढ़ापा, थक जाए चलते चलते, थक जाए चलते चलते, सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, समझाना तू इशारा, समझाना खेल इसका, समझाना खेल इसका, क्यों तेरी बात बिगड़ी, क्यों तेरी बात बिगड़ी, हर बार बनते बनते, हर बार बनते बनते, हो सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, हो जीवन की है जो ज्योति, जीवन की है जो ज्योति, बुझ जाए जलते जलते, बुझ जाए जलते जलते, हो सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा। जय जय। बहुत सुंदर भक्ति अभी आप लोगों के द्वारा ली गई, और लोग हमारे सभी स्वाध्याय परिवार के अनेक लोगों ने बहुत से मैसेज के माध्यम से आपके भक्ति गीत को सराहा भी और विचार भी किया।
श्वास चलत जो घटे काट जो आरे सो कटता। वास्तव में देखा जाए वर्तमान पर्याय की स्थिति जो है ये हर एक श्वास के साथ में घटती चली जा रही है, हमें पता भी नहीं चलता है और एक बात कहते कहते भी हमारी कुछ सांसें कम हो गई, जबकि निश्चित ये समझना चाहिए कि वर्तमान पर्याय की स्थिति तो पहले से तय थी। तो पहले से ये नए तय तो करके आया कि इतना काल इस जीव को इस पर्याय में रहना है, तो उसके श्वासोच्छ्वास भी निश्चित थे, उसमें एक बढ़ने और घटने वाला नहीं। ऐसे वस्तु तत्व की चर्चा को एक भक्ति के माध्यम से लिया। हमारे छिंदवाड़ा से जो हमारे कौशल परिवार हैं, आप सब बहुएं हैं उस घर की, और हमारे रिलेशन में हम इनको मामी जी कहते हैं सभी को। साथ ही साथ में मेरे को एक और चीज आपके विषय में कहने का भाव आया कि यद्यपि अनेक प्रसंगों पे मंदिर के भक्ति कार्यक्रमों में और अनेक बार मैंने आप लोगों के मुख से भक्तियां सुनी हैं, लेकिन लगभग हर बार मैं इनके मुख से नई भक्ति सुनता हूँ। हो सकता है तो ये कहाँ से लेके आती मुझे नहीं पता, पर हर बार कोई ना कोई नई भक्ति मैंने सुना। अच्छा कलेक्शन है और निश्चित ही यह विचार चिंतन मनन और हम लोगों की जो डेली स्वाध्याय कक्षा चलती है यहाँ छिंदवाड़ा में, जो रात्रि में चलती थी, वह भी बड़ा अलग ही टाइम रहता है हम लोगों का। हमारी कक्षा डेली की जो चालू होती थी वो 9:30 पौने 10 बजे चालू होती है और वो चलती है लगभग 10:30 से 11:45 के बीच में एंड होती थी डेली की कक्षा। ये तो ऑनलाइन में समय परिवर्तन थोड़ा हुआ, आप सभी उसके नियमित स्वाध्याय में बैठने वाले लोग हैं। आइए आप सबकी ये भक्ति आपने ली, उसकी बहुत बहुत अनुमोदना। और हम भाव प्रतिक्रमण के साथ जिनवाणी स्तुति पाठ के लिए चलेंगे और कल के जो मंगल तीर्थ वंदना उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। हे अरहंत प्रभु, मुझसे मन वचन काय द्वारा कृत कारित अनुमोदना द्वारा समरंभ समारंभ आरंभ द्वारा क्रोध मान माया लोभ द्वारा प्रमाद इत्यादि विभावों द्वारा इस भाव में या पूर्व भाव में सच्चे देवशास्त्र गुरु की अविनय हुई हो, व्रतों में अतिक्रम व्यतिक्रम अतिचार अनाचार दोष लगाया हो, एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक किसी भी जीव की हिंसा हुई हो, विराधना हुई हो, दिन या रात में लगाए सर्व दोषों का पश्चाताप व्यक्त करता हूं, क्षमा मांगता हूं। वह मेरे सभी दोष मिथ्या हूं, मैं मुझ में रहूं। इस प्रकार मैं उन सभी दोषों का प्रायश्चित करता हूं। ओम नमः सिद्धेभ्य। आइए हम सभी आज की जो जिनवाणी स्तुति के लिए हमारे प्रातः काल जो पूजन वंदना में 2-3 परिवार थे, 2 परिवार हमारे सिंगोड़ी क्षेत्र से थे और बाकी एक जो छिंदवाड़ा से परिवार था। हमारे सिंगोड़ी से जो परिवार है उस परिवार के में 2 बेटियां हैं जो कि शाश्वत धाम में अध्ययन करती हैं। उन दोनों बेटियों के माध्यम से शाश्वत जिया और शाश्वत चेतना, इनके और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ हम सभी जिनवाणी स्तुति पाठ प्रारंभ करते हैं। सभी को सादर जय जिनेंद्र। आवाज आ रही है? हाँ, तीव्र आवाज आ रही है। नमो मैं सदा ही श्री जैन वाणी, हमें आत्म प्रभुता दिखाती है वाणी। परम ज्ञान दाता यही धर्म माता, हमें मुक्ति मार्ग दिखाती है वाणी। विरह ज्ञानियों का हमें है सताता, संदेश उनका सुनाती है वाणी। परम वीतरागी हुए होंगे ज्ञानी, सुपरिचय सभी का कराती है वाणी। गुरुवर का उपदेश तत्काल बोधक,
सतत बोधनी है कही जिन वाणी। महामोह अंधेर जग भर में छाया, सहज ज्ञान सूरज उगाती है वाणी। विषय चाहे दावाग्नि लागी भयंकर, उसे ज्ञान जल से बुझाती है वाणी। महिमा स्वयं की स्वयं ही न जाने, हमें आत्म प्रत्यक्ष दिखाती है वाणी। समझ कर स्वयं में ही रम जावे, हमें भी परम प्रभु बनाती है वाणी। सबके हृदय में बसे जिन वाणी, परम शांति पावे सभी भव्य प्राणी। नमो मैं सदा ही श्री जैन वाणी, हमें आत्म प्रभुता दिखाती है वाणी। हमें आत्म प्रभुता दिखाती है वाणी। जय जिनेन्द्र। निश्चित ही बहुत सुंदर जिनवाणी स्तुति अभी ये दोनों बेटियों ने ली, जो कि शाश्वत चेतना और शाश्वत जिया नाम से। ये शाश्वत शब्द ये यहाँ की बालिकाओं के लिए प्रयोग किया जाता है जो शाश्वत धाम में पढ़ती हैं, और इसीलिए उनके नाम के साथ ये शाश्वत शब्द जुड़ा है। लेकिन मैं इस प्रसंग में एक बात कहना चाहता हूँ। अच्छा, आपने जिनवाणी स्तुति ली, साथ ही साथ एक चीज आपने यदि देखी होगी तो वह अनुमोदनीय है। आज के इस समय में बालिकाओं के पास चुन्नी होना भी कोई अतिशय से कम नहीं है, और उस चुन्नी को ओढ़ने की विधि का भी ज्ञान होना ये भी छोटी बात नहीं है। निश्चित ही ब्रह्मचर्य की चर्चा चल रही थी, इसलिए हम उनके इस भाव की अनुमोदना करते हैं। प्रस्तुतिकरण में सावधानी क्या रखना और किस विषय पे ध्यान रखना, ये बात एक अध्यापिका के रूप में, मतलब ये तो अध्ययन कर रही हैं, आप क्या समझते हैं हम ये बालिकाएं आगे चल करके अध्यात्म तत्व का अच्छा आलोड़न इनके जीवन में होगा तो ये विदुषी रत्न के रूप में समाज के लिए आगे पथदर्शक बने, ऐसी हमारी भावना है। और उसका प्रारंभ होता है इस मार्ग की मंगलमय अनुमोदना और जीवन में नैतिकता ब्रह्मचर्य की आराधना के माध्यम से। तो मेरा ध्यान उस तरफ भी गया था कि आपने उस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुतिकरण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुमोदना, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके उज्जवल और तत्वमय मंगल भविष्य की सभी स्वाध्याय परिवार की ओर से मंगल कामना। आइए हम सभी जिनवाणी स्तुति के पाठ के उपरांत कायोत्सर्ग करने के पहले कल प्रातः काल मंगल तीर्थ वंदना की जानकारी एक बार ले लेते हैं। कल हम सभी पहुंचने वाले हैं हमारे उत्तर प्रदेश और दिल्ली के राजमार्ग के बीच में पड़ने वाले एक क्षेत्र है जिसका नाम है वहेलना, श्री अतिशय दिगंबर क्षेत्र वहेलना। निश्चित ही जो उस क्षेत्र में लोग रहते होंगे, हो सकता है उन्होंने यहाँ के दर्शन किए होंगे। प्रवीण जी शायद कुछ हाथ उठा रहे हैं। अच्छा, चलिए, आप कुछ विशेष जानते होंगे तो बताइएगा। हमारे लिए तो क्षेत्र निश्चित ही नया है। हाँ, बताइएगा, अनम्यूट करिए आपका माइक। हाँ जी जी, हमारा शामली से 40 किलोमीटर है। अच्छा, कांडला से 50 किलोमीटर है। कांदला और श्यामली से 40-50 किलोमीटर। नहीं नहीं, शाम कांडला में हम रहते थे ना जी। वो दुलीचंद जी की जो लड़की है प्रतिमा, हाँ समझ कांडला गया में जी। तो वो हम साथ साथ में है वहीं पे कांडला में जैन मंदिर के पास। अच्छा तो वहां से तो पड़ता है 50 किलोमीटर ये वेलना क्षेत्र। अच्छा, और हमारा शामली से पड़ता है 38। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा क्षेत्र है जी, बहुत अच्छा। वहाँ के आपने दोस्त को बड़े अच्छा होते हैं। जब हम इस क्षेत्रों के दर्शन करेंगे और स्वाध्याय परिवार के अनेक लोग आएंगे तो निश्चित ही आप लोग वहाँ निकटवर्ती रहेंगे, तो उनको कोई आकुलता करने की आवश्यकता नहीं होगी, ऐसा हम मानते हैं। ताकि उस क्षेत्र पर जब साधर्मी पहुंचे तो उन साधर्मियों को निराकुल और निरापद मार्गदर्शन भी मिले और यथायोग्य व्यवस्थाओं में सहयोग भी बनेगा। निश्चित ही हम इस उपक्रम की तरफ भी एक प्रयास करने की भावना रखते हैं कि हमारा जब सोच संस्थान के लोग जो भी सदस्यता ग्रहण करें वह इस सद्भाव के साथ भी उसमें जुड़े। हमारे क्षेत्र में कोई भी साधर्मी या कोई भी दिगंबर धर्मावलंबी आता है, वह तीर्थ यात्रा को आए, रोग आदि उपचार के लिए आए या समाधि आदि की भावना से आराधना करने को आए, तो हमसे जो बन सके मार्गदर्शन से लेके व्यवस्था
वह स्वाध्याय परिवार का हर व्यक्ति अपनत्व भाव से उसको आगे बढ़ के करे, ऐसी भावना हम रखते हैं। और कल हम बहलना क्षेत्र चलेंगे। चूंकि आमंत्रणकर्ता परिवार तो हमारे पंडित अभय कुमार जी साहब शास्त्री जो हैं देवलाली, उनके बड़े भाई साहब और उनका पूरा कुटुंब कल आमंत्रणकर्ता के रूप में है, इसलिए हम उन सभी के साथ में कल प्रातःकाल इस क्षेत्र की वंदना करेंगे। पार्श्वनाथ भगवान की यहाँ 600 वर्ष प्राचीन प्रतिमा विराजमान है। साथ ही साथ में एक खड़गासन प्रतिमा पार्श्वनाथ भगवान की यहाँ पर नवीन स्थापित हुई 2011 में, और 24 तीर्थंकर भगवंतों की भी रत्नमयी प्रतिमाएं इस क्षेत्र पर बहुत सुंदर हैं। और विशेष जानकारी कल सुबह क्षेत्र के दर्शन के साथ। आइए हम सभी कायोत्सर्ग करेंगे। नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सब साहूणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सब साहूणम नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो वच्छायाणम नमो लोए सब साहूणम। जबली द्वादशांग में जनवाणी माता की जय हो। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय हो। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। वितरागी जैन शासन की जय। कल प्रातःकाल 7:25 पर हम सभी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से जुड़ेंगे और इस अक्षय क्षेत्र की मंगलमय वंदना वितरागी भगवंतों की दर्शन पूजन करते हुए अपना जो स्वाध्याय समय सार कलश का चलता है, सर्वे विभाव भावों से रहित मिथ्यात्व परिणति नष्ट हुई है, ऐसा जीव आत्माराम स्वयं प्रकटित होता है, ऐसा वह आत्मराम स्वभाव मेरी दृष्टि में आए और मैं स्वयं ही परिपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त कर सिद्धत्व गति को प्राप्त करूं। इस बात से विराम लेते हैं। सभी साधर्मियों को जय जय।